नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जम्मू को अलग करने की बात सामने आई, स्टेटमेंट सामने आया और इस बार बड़ी बात जो रही वो ये रही कि ये आवाज़ जम्मू के भीतर से नहीं थी। ये आवाज़ दरअसल कश्मीर के भीतर से थी। ये आवाज़ थी, आपको बता देते हैं, श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद मट्टू की, जिन्होंने कई आर्ग्यूमेंट्स दिए इसके फ़ेवर में। उन्होंने कहा कि भाई जम्मू को सिंपैथी मिलती है, जम्मू को कंसेशंस मिलते हैं, जम्मू को रिज़र्वेशंस मिलते हैं और कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ बहुत बुरा होता है। उन्हें जो उनकी यूथ है वो अपॉर्च्युनिटीज़ के मामले में उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय की बात उन्होंने की। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर का भी ज़िक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि जम्मू और कश्मीर का साथ आना, इसका ना तो कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी ना तो कोई इसका सांस्कृतिक महत्व है, ना कोई इसका ऐतिहासिक महत्व है और ना ही इसका कोई लिंग्विस्टिक महत्व है। इसी पहलू पर बात करने के लिए आज मैंने बुलाया ललित अंबरदार सर को। टीवी पर बहुत बार बहुत एग्रेशन के साथ आपने सर को देखा है। बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, एग्रेशन के साथ बात रखते हैं, क्योंकि खुद पीड़ित पक्ष हैं। और यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स को सर कैसे देखते हैं? सर बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार, धन्यवाद, आभार। नमस्कार, नमस्कार। जय भारत। जय भारत सर। सर सबसे पहले तो आप हैरान हुए? ये जो स्टेटमेंट आया, जिस तरह से जुनैद मट्टू ने कहा कि भई दे दीजिए इनको जम्मू, दे दीजिए, नेताओं को रेटोरिक में नहीं जाना चाहिए, इनको दे दीजिए जम्मू, जो मांगते हैं। हैरान हुए आप? दो चीज़ों का मुझे रिएक्शन हुआ जो मैंने सुना। खाली उसने भूतपूर्व मेयर ने खाली नहीं बोला है, उसके अलावा कई हाँ। और भी वहाँ पे भूतपूर्व प्रताड़वादी नेताओं ने भी बोला है, जो कोशिश कर रहे हैं आजकल मेन स्ट्रीम में आने के लिए। जबकि मैं मानता हूँ कश्मीर का मेन स्ट्रीम प्रिंसिपल इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है कश्मीर के अंदर। वहाँ पे कोई मेन स्ट्रीम नहीं है, जिसे हम मेन स्ट्रीम समझते हैं, वहाँ कोई मेन स्ट्रीम नहीं है। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे जितने भी वो पॉलिटिकल सेटअप्स हैं वहाँ पे, इवन कांग्रेस वहाँ की। आपको थोड़ा हटके बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट इस ये बताने के लिए कि कश्मीर का मेन स्ट्रीम इज इस्लामिस्ट, उसको साबित करने के लिए हसन नसरुल्लाह अभी कुछ महीने पहले बेरूट में हिजबुल्लाह के कमांडर टेररिस्ट जो मारे गए थे, इज़राइल की बमबारी द्वारा जब मारे गए थे, तो कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन आप कवर भी कर रही थी, जम्मू कश्मीर के जो लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त वहां पे उन्होंने कैंपेनिंग चल रही थी असेंबली इलेक्शंस की। तो सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज ने इलेक्शन कैंपेन को अपना रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मातम मना रहे थे। वो कई चैनल्स पे हमने पूछा, भाई क्यों करे, वो तो आतंकवादी था, हिजबुल्लाह तो हिंदुस्तान के भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान का समर्थन करता है कश्मीर के ऊपर। कहते हसन नसरुल्लाह को मार दिया, ये हमारी धार्मिक आस्था के ऊपर चोट है। ये है कश्मीर का मेन स्ट्रीम। वो कांग्रेस के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के थे। उन्होंने तो वो आगे कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी है आजकल दिल्ली के अंदर, श्रीनगर का, उसने तो उसमें लीड लिया था। और सारी पार्टीज ने पॉलिटिकल कैंपेन, इमेजिन इलेक्शन कैंपेन उन्होंने बंद कर दी। आई इसमें कि थॉट आई हैव। ट्रिब्यूट था, हसन नसरुल्लाह को ट्रिब्यूट किया। तो इसलिए जो उनका दिल जो धड़कता है इस पैन इस्लामिक इंस्पायर्ड, गाजा के लिए दिल धड़केगा, उनको हमास के लिए दिल धड़केगा, लेकिन कश्मीर में उनका अपना जो बैकयार्ड कश्मीरी हिंदू से उन्होंने जो क्लींस किया हुआ, खत्म किया हुआ, उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। हाँ, जहां तक अभी, इसलिए मुझे दो चीजों का ये हो, एक हैरानगी इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो 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 पॉलिटिकल पार्टीज है, वो तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अपनी अपनी सल्तनत समझते रहे थे। क्योंकि वो समझते थे कि आर्टिकल 370 के द्वारा शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने एक पूरी सल्तनत बना के दी थी, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया था। और हिंदू और सिखों को वहां पे अभी तक वहां पे नरसंहार नहीं रुका हुआ पाकिस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले, उसकी सरपरस्ती में, हिंदुस्तान की एक पायस पवित्र भूमि के ऊपर हमने पाकिस्तान फलने फूलने दिया कश्मीर के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये भी धारणा, आपने जो टॉपिक उठाया बहुत जरूरी है बताना कि कश्मीर कश्मीर खाली नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसे पॉलिटिकली कश्मीर बोला जाता है। और जब कश्मीर में जो कश्मीर का पृथकतावाद है, कश्मीर जहाद है, वो सिर्फ कश्मीर में ही है, कश्मीर वादी में, वादी कश्मीर के अंदर है। जम्मू में कभी आजादी की आवाज नहीं उठी, पृथकवाद की आवाज नहीं उठी, हिंदुस्तान के खिलाफ कभी नारा नहीं उठा। लद्दाख तो भारत का, मैं कहता हूँ हमारा डेमोग्राफिक बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट के अंदर।
जैसे कश्मीर के अंदर जब तक हम लोग थे कश्मीरवादी में, कश्मीरी हिंदू थे, भारत का नॉर्थ वेस्टर्न एक्सट्रीम डेमोग्राफिक बॉर्डर था, जो हमारे निष्कासन के बाद, कश्मीरी हिंदू के निष्कासन के बाद अब वो शिफ्ट हो गया साउथ में जम्मू की तरफ। अब जम्मू डोगरा हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर डेमोग्राफिक बॉर्डर है भारत के। कश्मीर के वो कंडीशनल इंडियंस है। तो जब ये बोलते हैं कि जम्मू को अलग कर दो, उसमें दो चीजें, एक तो फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो लग रहा है कि जम्मू की आवाज अब कई वर्षों से वो उठने लगी है। वहां के जो सनातन का जो डोगरा नेशनलिज्म, डोगरास में भारतीय नेशनलिज्म जो है वो कैसे उभर के आ रहा है, जो अभी तक दबाया हुआ था। ये इसमें काफी एग्रेशन पॉजिटिव सेंस में देख रहा हूं 5 अगस्त 2019 के बाद, कि बहुत ज्यादा जम्मू की जो आवाज जो है वो आने लगी। हालांकि उस हद तक नहीं है जैसा तक हम चाहते हैं। पिछले 36 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के लोग अपनी आवाज उठाएं। तो दूसरा साथ ही में इनके स्टेटमेंट में एक कंडिसेंडिंग एक्सप्रेशंस हैं, यानी वो एक कंडिसेंडिंग भी और नफरत भी है कि जम्मू वालों से, जो तुम आज तक बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर आजाद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख आजाद है, एक नेशन है, हम तो इंडिपेंडेंट थे वगैरह वगैरह, हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ था, हम तो हिंदुस्तान के सिर्फ 370 के से मिले हुए थे। देखिए कितना 5 अगस्त 2019 तो बता रहा हूं मैं, जो नरेंद्र मोदी ने जो उस वक्त 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक कदम उठाया, एक पॉलिटिकल स्पाइन दिखाई, खाली ऑर्डिनरी पॉलिटिकल स्पाइन नहीं, सनातनीय भारतीय स्पाइन दिखाई, जो उन्होंने वो 370 को हटा दिया। उससे इतना फर्क पड़ गया कि जो कश्मीर के जो ये जिनका आपने नाम लिया है, जिनका मैंने नाम लिया, सारे भूतपूर्व प्रत्यक्षवादी हैं। और इनको मैं अभी भी अगर मेन स्ट्रीम में आया तब भी इस्लामिस्ट पार्टीज है, इनका कंडीशनल रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ, ये दोगे तो हम ये देंगे, ये दोगे तो ये देंगे, तब हिंदुस्तानी है। तो ये वो अनकंडीशनल इंडियंस नहीं है। तो ये अगर जब बोलते हैं कि जम्मू को अलग होना चाहिए, इसका मतलब ये फ्रस्ट्रेशन है, और साथ में जम्मू के खिलाफ जो इनकी नफरत जो कूट कूट के भरी हुई थी डोगरा लोगों के प्रति, वो अब उभर के आ रही है। आपको याद होगा जब अमरनाथ एजिटेशन हुई थी, मैं इसका स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पे आऊंगा कंक्लूडिंग में, तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। जब अगर अमरनाथ एजिटेशन हुई थी, वो क्या अमरनाथ एजिटेशन थी? हिंदू लोग कह रहे थे कि वो जो इतनी ऊंची हिमालयन हाइट्स है, पहाड़ियां हैं, वहां पे यात्रियों के लिए, अमरनाथ यात्रियों के लिए एक सुविधा फैसिलिटीज, टॉयलेट फैसिलिटीज वहां पे एक उनके लिए किसी प्रकार का एक व्यायाम स्थल बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यात्रा के बीच में वहां पे टॉयलेट बनाएंगे या कुछ आराम गृह बनाएंगे, ऐसे बनाने का था। इसलिए उन पहाड़ जो 6 महीने 7 महीने बर्फ के नीचे दबी रहती है उस इलाके में, तो कश्मीर में मुसलमानों ने वहां पे वो एक मूवमेंट चला दी वहां पे, हेडेड बाय ऑल सेपरेटिस्ट इंक्लूडिंग लोकल लोग। तो उन्होंने कहा उन्होंने नहीं करने देंगे ये जी, हम यहाँ पे फलस्तीन की तरह यहाँ पे कॉलोनी, कुछ जहाँ पे, जहां मैंने बताया 7 महीने बर्फ पड़ती है, वहां पे कोई रहता नहीं है। अमरनाथ की यात्रा भी तो जब बंद होती है तो उसके बाद कोई उस तरफ कोई जाता नहीं है, कोई उस तरफ जा ही नहीं सकता क्योंकि इतनी बर्फ गिरती है वहां। तो वहां कह रहे थे कि वहां पे ये लोग बनाना चाहते हैं हिंदू कॉलोनीज उस इलाके में। तो उस वक्त जब आग लगी हुई थी, लगभग सिविल वॉर हो रही थी, जम्मू के लोग, हम लोग दिल्ली में, भारत के अलग अलग इलाके में हम लोग उसका प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें अपना हक दिया जाए। तो उमर अब्दुल्ला उस वक्त पार्लियामेंट मेंबर थे लोकसभा के अंदर। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया लोकसभा के अंदर, कहा हमारी जमीन का मुद्दा था, हम अपनी जमीन के लिए लड़े और मरते दम तक लड़े। कैन यू इमेजिन? और उस शर्मनाक स्टेटमेंट के बाद शर्मनाक जो नजर दिखाई दी पार्लियामेंट के अंदर, सारे बुद्धिजीवी लेफ्ट, लिबरल और सेकुलर पार्लियामेंटेरियंस ने थे मेज को थपथपाया। ये उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ, वो पहाड़ियां भी उमर अब्दुल्ला का बाप दादा शायद कहीं से सेंट्रल एशिया से कहां से लेके आए थे, सिर पे लेके आए थे, जो उनका फिर हाल है हिंदुओं का नहीं है, वहां पर टॉयलेट नहीं बना सकते। तो ये स्टेटमेंट था। तो ये इनका दावा जो था जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर, तो वो पहले तो लद्दाख के अलग होने से वो उनका दावा खत्म हो गया। और ये भी बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, लद्दाख के लोगों की बरसों से, दशकों से ये डिमांड रही है कि हमको अलग कर दिया जाए, क्योंकि हमारी
कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक रही है वो कश्मीर आधारित, कश्मीर स्पेसिफिक और कश्मीर सेंट्रिक रही है। जम्मू और लद्दाख को बिल्कुल बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। ये तो बाहर के लोग हैं, ये हिंदुस्तानी लोग हैं, इनको जरा उनके दूसरे दर्जे का तवज्जो दिया जाता था। तो जब लद्दाख अलग हो गया तो वो उनकी वो ये टूट गया, हाँ अब तो ये हो सकता है, उनको लगा कि अब हो सकता है। तो लद्दाख निकल गया। तो आप समझिए कि स्ट्रेटजी जिसमें अभी आना चाहता हूं, जो वेरी वेरी वाइटल है स्ट्रेटेजिकली, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जब ये लद्दाख अलग होता है तो आप समझती हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुद्दा था वो जियोग्राफिकली सिर्फ 1/3 रह गया है। क्योंकि ज्योग्राफी है पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की, लद्दाख उसमें लगभग 70% वो ज्योग्राफी है उसकी, बिल्कुल। भूगोल उसका, तो वो तो खत्म हो गया। तो हम लोग भी जब कश्मीर के अंदर से हम लोग जब निकले हैं वहां से, तो जम्मू में हमारा भाई जी, आप जो आज 20 तारीख है, कल 19 तारीख थी ना, हाँ कल 19 तारीख थी, 19 जनवरी हमारा निष्कासन दिवस होता कश्मीरियों का। तो उस पे कल हम लॉयन उसको डे। हॉलोकॉस्ट डे की तरह उसको याद करते हैं कि इस 19 जनवरी 1990 को किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर नरसंहार की प्रक्रिया चल रही थी और कैसे उनको निकलना पड़ा था, कैसे उस दर्दनाक बर्बर रात को कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या गुजरी और कैसे निकलना पड़ा, वो हम याद करें। बिकॉज हम लोग कहते हैं कि विल नॉट फॉरगेट, विल नॉट फॉरगिव। तो हमने 1991 में जम्मू के अंदर एक अधिवेशन किया था, जिसके अधिवेशन के अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया गया जिसको बोलते हैं मार्गदर्शन रेजोल्यूशन, जिसमें प्राप्त किया कि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और जिसके अंतर्गत कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ पन्नू कश्मीर बननी चाहिए, जहां पे कश्मीर के मूल निवासी जिनका 5000 साल से ज्यादा पुराना अपना लिखित इतिहास है, उनको वहां पे जमीन मिलनी चाहिए। क्योंकि हम अनकंडीशनली हिंदू जो है उनका भारत के साथ किसी पैक्ट के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हम सनातनी हैं। इनफैक्ट मैं बार बार कहता हूं कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। कश्मीर तो भारतीय सनातन सिविलाइजेशन का स्रोत है। तो इसलिए कश्मीर को यूनियन टेरिटरी वहां पे बनाना ताकि भारत का जो डेमोग्राफिक बॉर्डर है वो पूर्णतः स्थापित हो जाए कश्मीर के अंदर, तो ये बनाना है। तो उसके साथ हमारी ये डिमांड हुई, जब रिऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो जम्मू का अलग स्टेट होना चाहिए, क्योंकि जम्मू एक शुरू से ही एक पूरा स्टेट होने के काबिल है। चूंकि उन्होंने शेख खुतन का सल्तनत दे दी थी, तो श्रीनगर कश्मीर के साथ साथ जम्मू भी उनको उनको दहेज में दे दिया शेख अब्दुल्ला को, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जम्मू वालों के साथ अलग स्टेट होना चाहिए। दूसरा, लद्दाख तो अलग हो ही गया और कश्मीर के अंदर भी एक पन्नू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए। क्यों ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि मैं दुनिया भर के जिहादी कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो करता हूं और बताना चाहता हूं कि शॉर्ट में बताना चाहता हूं, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, दुनिया में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जो कहे कि हमने जिहादी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हमने उसके ऊपर जीत हासिल की है। दुनिया में कहीं पे भी जिहाद के ऊपर आज तक 1400 साल से जो जिहाद चल रहा है उसके ऊपर कहीं पे भी जिहादी कॉन्फ्लिक्ट में कहीं पे भी कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हमने उसको खत्म किया है। वो नाम बदलते हैं, अलकायदा आईएसआईएस हो जाता है, आईएसआईएस का दूसरे नाम हो जाते हैं, लश्कर तैयबा का रेजिस्टेंस फ्रंट बन जाता है। इसी प्रकार से नाम बदलेंगे, लेकिन जो मानसिकता है कि दुनिया भर में हमने जो इस्लामिज्म, पैन इस्लामिज्म की जो सुपरमेसी है और हेजेमनी है उसको कायम करना है, वो तो चलती रहेगी। जैसे उनका गजा हिंद का 1000 साल से जंग चल रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बनाया गया, वो कोई अंग्रेजों ने क्या मुसलमानों को इंग्लिस्तान से लाया, दुनिया के बाकी हिस्सों से लाके थोड़ी पाकिस्तान में बैठाया। कि हिंदुस्तान में बैठे हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मातृ वतन के साथ गद्दारी की 14 अगस्त 1947 को, जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे उनको पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया। ये दूसरी बात है कि उनमें से जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए वो प्रोविंशियल इलेक्शन में 1946 में वोट दिया था, उसमें 90% हिंदुस्तान में ही रह गए। और उनकी जो औलाद है, जो आजकल फिर भी अपने आप को वो यहाँ पे गजवाए हिंद की लड़ाई की जारी रखे हुए हैं, पृथकवाद की कंडीशनल इंडियंस है। अभी जो ए.आर. रहमान का है, इतना बड़ा, इतना इज्जत दी है इस देश ने उसको, इसकी मान्यता दी दुनिया भर में, इस देश ने उसको इज्जत दी उसको। वो कहता कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है क्योंकि उसमें कम्युनल गन है। कम्युनल गन मतलब क्या है?
मतलब ये है कि मैं मुसलमान हूँ और हिंदू लोग मेरे पे कम्युनल, मेरे पे बायस, मेरे को काम नहीं दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की जो कोशिश है, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश, ये उन्हीं की औलादे हैं जिन्होंने 1947 में गजा हिंद की बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, जो पाकिस्तान बनाया, और वो उनकी जंग शुरू है। कश्मीर उसी गजवा हिंद की लड़ाई का हिस्सा है, और दिल्ली की नजर उनकी एक्चुअली दिल्ली के लाल किले पे है अल्टीमेटली। तो कश्मीर को अगर आपने कश्मीर जहाद को कश्मीर तक ही सीमित रखना है, तो अगर, क्योंकि आप जहाद को खत्म नहीं कर सकते जब तक इस्लाम के अंदर इंटरनली रिफॉर्म नहीं आएंगे। ये जो गजवा की जो 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 एक्सप्लेनेशन, जब तक रिफॉर्म नहीं आएंगे, जब तक ये रिफॉर्म नहीं आएंगे कि अल्लाह के अलावा दूसरे भगवान भी हैं, वो उनको वो मान सकते हैं, है ना। तो जब तक ये रिफॉर्म नहीं आएंगे, एक को एग्जिस्टेंस के रिफॉर्म नहीं आएंगे, एक आध्यात्मिक तौर पे आप भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, या उन्हीं की जबान में अल्लाह तक पहुंचने के लिए एक अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जब तक वो रिफॉर्म नहीं होगी, तब तक आपको झेलना पड़ेगा इस टेरर इन्फ्लुएंस जहाद के साथ। तो कश्मीर के अंदर भी यही है। कश्मीर जहाद अभी नहीं रुका हुआ। आप सुनिए आज की न्यूज क्या है, 2-3 दिन से किश्तवाड़ के अंदर एनकाउंटर चल रहा है, और कल एक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का एक आदमी जवान वो शहीद हुआ है। वो एक स्पेशल फोर्सेस का है, जिसको तैयार करने के लिए कई बार वो जन्म लेता है। वो तो उस ओहदे तक पहुंचने के लिए उसको बोलेंगे स्पेशल फोर्स का जवान है। वो कल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया, और अभी भी वो आतंकवाद का जो एनकाउंटर चल रहा है उन पहाड़ी में जहां बर्फ गिरी हुई है, वहां पर जहाज चल रहा है। तो आपने बहुत सिक्योरिटी ग्रिड बहुत टाइट किया कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। इस वजह से आप उसको आप वारदातें कम हो गई हैं। लेकिन हाइब्रिड वॉर बन चुका है, जहां पे भी उनको मौका मिलता है, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे उससे पहले राहुल भट्ट हो, कई हिंदुओं को कश्मीर के अंदर मारा गया, तो वो करते रहेंगे। क्योंकि मैंने जैसे बोला, जहाद आप कंटेन कर सकते हैं। जो मूल जो मैं बात करना चाह उसको आप संक्षिप्त, आप अच्छी तरह से उसको रूपांतर अपने नैरेटिव में कह सकती हैं कि उसको कंटेन कर सकते हैं, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। और उसको कंटेन करने का तरीका क्या है इंडिया के संदर्भ में, वो ये है कि आप जम्मू कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट है, उनका जो कार्य क्षेत्र है, उनको जो जियो पॉलिटिकल स्पेस है, उसको कंटेन करना है, उसको कम करना है, उनकी जो इन्फ्लुएंस को कम करना है। वो आजकल जम्मू में है, जम्मू में कुछ बोलते हैं, श्रीनगर में कुछ। कल फारूक अब्दुल्ला ने, कल ये जानते हो कि 19 जनवरी कश्मीरी हिंदुओं के लिए कितनी दर्द भरी रात है, कल बड़ा दिन है। वो भूले नहीं है, ना भूलेंगे, कभी ना उनको माफ करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब कश्मीर, जब भारत सरकार की हमारी डिमांड है कि वो कश्मीरी हिंदू के नरसंहार को औपचारिक तौर पर मान्यता दें, ट्रिब्यूनल बिठाएं और तहकीकात करें, जो उस वक्त का मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जिसने इसी 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी हिंदू को जिहादियों के हवाले छोड़ दिया था, खुद भाग गया था लंदन, 6 साल कश्मीर का मुंह नहीं देखा उसने। उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसका कश्मीर जिहाद में कश्मीर हिंदू के निष्कासन में क्या रोल था। और तत्कालीन हिंदुस्तान का पहला होम मिनिस्टर, मुसलमान होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उसने अपनी बेटी को जो आतंकवादियों के चुंगल से छुड़ाने के लिए दहशतगर्दों को छोड़ दिया था, जो बड़े खतरनाक दहशतगर्द थे। उसके बाद जिहाद के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी आई कश्मीर के अंदर, उनको छोड़ दिया। लेकिन उसी वक्त कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार और था, और उसको लकवा लग गया था, उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये ट्राइब्यूनल में इसकी तहकीकात हो गई। अब इस फारूक अब्दुल्ला की हिम्मत देखिए, क्योंकि भारत सरकार उनको वो शुगर कोट करती है, उनको वो अपीज करने की कोशिश करते हैं ताकि ये नाराज ना हो जाए। तो उसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो कल उसने जम्मू के अंदर स्टेटमेंट दिया, अरे उनको कौन रोकता है, चले जाए, वो तो जाना नहीं चाहते, वो क्यों जाएंगे, वो कहते हैं बाहर वो सेटल हो गए। इससे बड़ी शर्मनाक, इतनी बड़ी जिल्लत भरी बात, जो जेनोसाइड के सर्वाइवर्स हैं, जिस दिन भारत सरकार कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को औपचारिक तौर पर मान्यता देगी, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड का अगर वो लागू हो गया होता, अगर भारत सरकार ने मान्यता दी होती, तो फारूक अब्दुल्ला ने जो कल दिया, उसको कल जेल हो जाती। जो उसने जेनोसाइड के कन्वेंशन के अंतर्गत उसने जो ये बोला है, वो एक जुर्म है कि अगर आप सर्वाइवर्स के बारे में इतनी बात करेंगे, तो आपको कश्मीर के जो मूल इस्लामिस्टों को उनको कंटेन करना पड़ेगा। जम्मू अलग कर दीजिए, आपकी दलाक खत्म निकालने से आपकी प्रॉब्लम से 1/3 रहेगी। अगर आप जम्मू अलग करेंगे, उस 1/3 का भी आधा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा ज्योग्राफिकल निकल जाएगा। तो कश्मीर जहां आपको सिर्फ कश्मीर, श्रीनगर और कुछ श्रीनगर कश्मीर के कुछ जिले,
तो उनको हैंडल करा, और उसके साथ जब कश्मीर के अंदर आप पन्नू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम आपकी आधी हो जाएगी। फिर आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, मिलिटरीली, आप स्ट्रेटेजिकली, आप जब छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली जैसे इजी हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के इतने जिले बन गए, इतने अलग स्टेट्स बन गई, बिहार का भी अलग स्टेट बन गई, मध्य प्रदेश की स्टेट्स बन गई, आंध्र प्रदेश की स्टेट बन गई। तो इसी प्रकार से जब कश्मीर में करेंगे, हमको कश्मीर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी के तौर से भी उनको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस आइडेंटिटी मिलेगी कि ये स्टेट यूनियन टेरिटरी को ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे। आपको यूनिफाइड कमांड की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मैं बता चुका हूं, आप जब इलेक्शन कवर कर रही थी उस वक्त मैंने बोला भी था, कई एक्सपर्ट बता रहे थे कि इलेक्शन होने दो। हम बताते हैं इलेक्शन कहां करोगे जब वहां पे पीर पंजाल के नॉर्थ और साउथ दोनों में वहां पे आतंकवादी घुसे हुए, आप जानते हैं, घुसे हुए। तो बोर्ड बड़े जो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं वो कहते हैं जी उनको तो हम देखते रहेंगे, हमने तो उनको पहाड़ों में सीमित रखा हुआ है। ये आपके द्वारा उनको भी मैसेज देना चाहता हूं। आप कह रहे थे इलेक्शन होने दीजिए, हमें दुनिया को दिखाना डेमोक्रेसी है, दुनिया को हमने ठेका ले रखा है दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बाकी तो कोई नहीं पूछता। अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाता है, उससे तो कोई नहीं पूछता क्या करो। ग्रीनलैंड के ऊपर वो दावा ठोकता है, उसके से कोई नहीं पूछता। बांग्लादेश के अंदर हुकूमत बदल जाती है, बदलाई जाती है, हिंदुओं का वहां पे कत्लेआम हो रहा है, उसके ऊपर तो कोई नहीं पूछता। हमने ठेका ले रखा क्या दुनिया का? तो हमने उनको ये कहने के लिए कि वहां पे आप जो डेमोक्रेसी है क्या कि करेंगे वहां आप? पर डेमोक्रेसी है, हमने इलेक्शंस वहां पर होने दिए, दैट इलेक्शन वाज द का पॉइंट। तो वही ये एक्सपर्ट कह रहे थे हम करते रहे, हम कह रहे थे क्यों करना चाहते हो, और नतीजा देखिए आप, नतीजा ये देखिए आप, इलेक्शन भी हो गए। और वही जो आज जो कश्मीर में हो रहा है, जो बीच में जम्मू के कई इलाकों में निकलते हैं, ये वही लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि ये नई इन्फिल्ट्रेशन है। ये नई इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ वो पुराने लोग भी हैं जो अभी भी उस वक्त हमने उनको स्ट्रेटेजिकली कन्फाइन किया। इट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आपने एक सेफ सेंचुरी अपने ही इलाके के अंदर दी, आतंकवादी को दी। जो सिक्योरिटी फोर्स इलेक्शन के लिए हमने डिप्लॉय की थी, अगर वो उस वक्त हम जहादियों को उनकी धरपकड़ में लगा देते तो आज शायद किश्तवाड़ में हमारे शहीद, हमारे जवान की शहादत नहीं होती। तो आप जब अलग अलग प्रांत बनाएंगे, यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे, जम्मू को अलग करेंगे, तो आपको स्ट्रेटेजिकली वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करने का बड़ा इजी हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, बार बार बता रहा हूं। आप जब तक उनको पूरे पंख नहीं काटेंगे, जब तक अब्दुल्लास और महबूबा मुफ्तीज या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर में कांग्रेस और कोई भी पार्टी हो, जब तक उनके आप पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल पंख, उनकी स्पेस कम नहीं करोगे, तब तक आपको झेलना पड़ेगा, तब तक आपको ये झेलना पड़ेगा। और कल जो हुआ है, मैं समझता हूं कि ये जम्मू की डेवलपमेंट जो हो रही है, जम्मू के अंदर जो एक जागृति आ रही है, जम्मू स्टेट, आप समझ देखिए, जम्मू एक छोटी सी जगह है, सीमित उनके सूत्र है। मैं तो कहता हूं मैं जम्मू मेरा पलायन के अंदर घर है। कश्मीर के अंदर जिनके साथ हमारी कल्चरल एफिनिटी है, क्योंकि कश्मीर सारे मुसलमान हिंदू थे, जिन्होंने जो तलवार के डर डर गए, उन्होंने शलवार पहन ली, मुसलमान बन गए। जो मेरे पूर्वज, जिन्होंने मैं तो कहता हूं, मुझे गर्व है अपने पूर्वजों का कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से इतने थोड़े से रह गए, क्योंकि मेरे पूर्वज बहुत बड़े सनातनी थे, उन्होंने अपने धर्म पर कंप्रोमाइज नहीं किया। वो गुरु तेग बहादुर के पास गए, गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दिया कश्मीर के हिंदुओं के लिए, कश्मीर हिंदू के लिए, और खासतौर से तो कश्मीर का हिंदू का मुद्दा था। और हम, मेरे पूर्वज महाराजा रंजीत सिंह के पास गए। इनफैक्ट जब महाराजा रंजीत सिंह की फौजें कश्मीर रही है, तब से लेकर 1947 तक 125 साल पहले महाराजा रंजीत सिंह की फौजें, उसके बाद डोगरा की फौजों ने, राज्य ने उस 125 साल में 700 साल में, पिछले 700 साल में वही 125 साल, उन 700 साल में 47 से लेकर 90 तक का भी, अभी तक का भी जो भारत की इंडिपेंडेंस वाले साल भी गिन रहा हूं, उनमें सिर्फ वही 125 साल जो महाराजा रंजीत सिंह और उसके बाद डोगरा फौजों की कारण हम लोग कश्मीर के अंदर एक भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था।
तो इसलिए हम जम्मू डोगरा लोगों का बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने जब हम कश्मीर से जिनके साथ हमारी तहजीब मिलती है, जो हमारे थे, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए जब पड़ोस के अंदर हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा था। तो वो सब उसके अंदर शामिल है, चाहे वो जो खुद उसमें इन्वॉल्व थे या उन्होंने जान के चुप्पी साध ली, मुंह इधर कर लिया जब उनके सामने ये सब हो रहा था। तो नहीं तो कैसे होगा मैम? आपने कश्मीर देखा है, 100 घरों के मोहल्ले के अंदर एक घर हिंदू का था, उसके घर में रेप हो रहा, उसके घर में मारदार हो रही है, और बाकी 99 घरों ने अपनी खिड़कियां बंद कर दी। ये हो सकता है कभी? वो सब मुनव्वस थे। और जम्मू के लोग जिनके साथ हमारी सिर्फ एक चीज जोड़ती है, ना भाषा, ना खान पीन, ना कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ सनातनी सिविलाइजेशनल ईथोस। उन्होंने अपने छोटे छोटे घर, जो जिसके पास उनके अस्तबल भी थे, वो भी उन्होंने खाली करवा के, साफ करवा के हमें दे दिया, आप यहाँ पे रह लो, जमीनें दे दी। और मैम, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर कुछ इलाके जम्मू के अंदर आप देखोगे, पूरे कश्मीर, आप लगेगा, मुझे लगता है जब मैं जाता हूँ, मुझे लगता है मैं कश्मीर में चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर दूसरा, हर हर शख्स वहां पे कश्मीरी दिखता है। और जम्मू के उन लोगों ने इतना बड़ा दिल है उनके लिए, और मैं समझता हूँ कि उनको पूरा हक है पूरा स्टेट स्थापित करने का, और पूरी तरह से अपनी अपनी जमीन को कंट्रोल करने का। और कश्मीरी मुसलमान जो जो लीड, जिनका नाम ने लिया, वो किसी सहानुभूति के लिए, जम्मू की सहानुभूति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है। और जम्मू के साथ डोगरा की नफरत उनकी उलझ के आ रही है। ये भी बताना चाहूँ, डोगरा लोगों की जो नफरत है, 13 जुलाई, ये नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद तक, 13 जुलाई कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर शहीदी दिवस के नाम पे माना जाता था। और मैं एक बार, एक्टिविस्ट एंड एक्टिव 24 घंटे हम एक्टिविस्ट रहते हैं ना, एक बार मैं मेरे ऑफिस के अंदर ये विविध भारती सारा दिन चलता रहता है, तो वहां पे न्यूज़ आती है, एक आधे आधे घंटे का न्यूज़ आती है। तो 13 जुलाई का दिन था, एकदम मुझे कैसा हो, ये क्या हो गया, कौन सा स्टेशन सुन रहा हूं मैं ऑल इंडिया रेडियो से 13 जुलाई को ऐसे डोगराओं लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट आते थे। चाहे कॉल्ड अप मिनिस्टर ऑफ यूनियन, उन दिनों कांग्रेस का सरकार थी, अंबिका सोनी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करती थी, उनके ऑफिस में मैंने फोन मिलाया, मैंने, वो तो खैर खुद नहीं आई, कि जिसने भी फोन उठाया, मैं उनको कहा कि ये ऑल इंडिया रेडियो सुन रहा हूँ या रेडियो पाकिस्तान सुन रहा हूँ। कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा, आप डोगरा लोगों के बारे में इतनी नफरत ब्रॉडकास्ट में सुना रहे हैं, ये हालत ही मैम, इतनी नफरत करते हैं महाराजा हरि सिंह के साथ, जिसने कश्मीर के अंदर एजुकेशन मॉडर्निटी लाई, वो सबसे सेक्युलर महाराजा थे। और उसी की फौज के अंदर, जहां 50%, वो चाहते तो सारी फौज हिंदुओं की हो सकती थी, उनकी फौज के अंदर 50% मुसलमान और 50% हिंदू थे। तब भी 1947 को जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर जहाद की शुरुआत, कश्मीर जहाद पहला शुरुआत की, तो महाराजा हरि सिंह की जो मुसलमान फौजें हैं, उन्होंने अपने हिंदू ऑफिसर्स और हिंदू सोल्जर्स को ही मार दिया, उसी एक ही टेंट के नीचे सो रहे थे, उनको कत्ल कर दिया। ये नफरत है डोगरा लोगों के साथ। और डोगरा लोगों के लिए, जब ये मैंने जो जिक्र करा था, फारूक अब्दुल्ला ने, जब उमर अब्दुल्ला ने जो पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया था, हमारी जमीन का मुद्दा था, हम अपनी जमीन के लिए लड़े और मरते दम तक लड़ेंगे लड़ेंगे, तो शहीद, मुझे अभी याद कर रहा हूँ, मैं भावुक भी हो रहा हूँ, याद मुझे, शहीद कुलदीप, जम्मू के अंदर, जम्मू का वो जब कैंपेन कर रहे, कोई आगजनी नहीं हो रही थी, कोई पथराव नहीं हो रहा था, शांतिपूर्वक जलसा हो रहा था कि हमें वो अमरनाथ एजुकेशन के लिए, हमें अमरनाथ के लिए यात्रियों के लिए वो सुविधा के लिए जमीन दी जाए, तो कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही थी। तो जब ये इस उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर, दूसरे दिन उस कुलदीप ने स्टेज के ऊपर आत्महत्या कर ली, खुद अपने आप, किसी को नहीं मारा, उसने जहर पिया और खुद अपने जहर, एक कविता मुझे अभी याद नहीं आ रही है, कभी हम याद करते थे, याद चाहूंगा आपके द्वारा, या वो कुलदीप की कविता याद हो जाए, कि उसने बोला कि हम मरते रहे, जो फारूकुल्ला का, जो उमर अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट था, उसकी आंसर में कुलदीप जी ने ये एक नारा दिया था, एक कविता पढ़ी थी, और उसके बाद उसने सुसाइड किया। तो ये जज्बा है जम्मू के डोगरा लोगों का, ठीक है। तो उनको मैं समझता हूं कि वेल डिजर्व और टाइमली होगा कि भारत सरकार, और मैं ये भी मानता हूं, ये भी सरकार भी जानती है, नॉर्थ गोवा भी जानती है, हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय भी जानता है। अगर आपको याद होगा, जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन की जो बिल पास हुआ, तो अमित शाह जी का स्टेटमेंट क्या था पार्लियामेंट के अंदर, कि ये जम्मू कश्मीर के जो पुनर्गठन का जो प्रोसेस है, ये चलती रहेगी, ये जारी है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने भी यही अंदेशा दिया कि जम्मू को अलग करना है, और कश्मीर के अंदर पन्नू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जरूरत है। वो आज करेंगे, कल करें, और जितना जल्दी करें उतना बहुत जरूरी होगा मैम।
आपने बहुत ही एम्फैटिकली अपनी बात रखी। मैं इसे क्लोज़ करूँ उससे पहले 2 चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। एक तो आपने जो किश्तवाड़ के जंगलों में चल रहा है छतरू, मैं खुद वहाँ पे गई हूँ और चतरू मैंने चतरू चतरू हाँ, चतरू छतरू। बहुत हिंदू तो लोग रहते हैं मैम वहाँ पे। बहुत हिंदू लोग रहते हैं, जी, बड़े सहमे हुए हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं जम्मू में कुछ लोगों से मिला था, उनके यहाँ पे सड़क नहीं है। वहाँ पे उनको दवाई मैं लेने के उसी लिए ना, पॉइंट पे आ रही दव, थी। हाँ एक्चुअली मैं हाँ, उसी पॉइंट दवाई पे आ लेने के रही लिए थी उनको बारह घंटे। कि हाँ हम मतलब जब मैं सुनती हूँ कश्मीरी लोगों को ये कहते हुए और खास तौर पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो जो जुनैद मट्टू ने कहा कि भाई कश्मीर जम्मू को सिंपैथी मिली, कंसेशन मिले। मैं जब वहां पे गई और इसके अलावा मैं कठुआ में गई, आपको याद होगा पिछले साल मार्च में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की मौत हुई थी, शहादत हुई थी, जी आपको याद जी होगा। जी तो मैं उस जी गांव में गई थी जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था और वहां पर जो तस्वीरें थी आज तो मैं नहीं जानती, लेकिन वहां की जो तस्वीरें थी, लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता है। मैं जम्मू की बात कर रही हूँ। किस तरह से लोग वहां पहुंचते होंगे, ये देखकर मेरी आत्मा सहम गई थी। मैं सिहर उठी थी मेरी आत्मा कि ये जम्मू कश्मीर है। ये वो जम्मू कश्मीर है जहां पर स्पेशल पैकेज आता है। और मुझे अभी तक याद है लोकल्स ने एक ही बात कही थी कि हमारी जो भी आपने एक कंडीशनल सपोर्ट किया जिक्र किया, उन्होंने कहा हम भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, सुविधाएं मिले यस तो मिले, ना मिले तो भी हम भारतीय ही रहेंगे। और वहां मैंने जी लोगों को इतने गंदे पानी में कपड़े धोते हुए, बर्तन मांजते हुए देखा है। इसके अलावा पीने का अगर पानी ना मिले, मवेशी वो पानी जो कि सड़ जाता है जिसमें से बदबू आने लगती है, वो वीडियो आज भी मेरे पास रखा है। तो मुझे सच में समझ में नहीं आता जो लोग कहते हैं कि जम्मू को कंसेशंस मिले हैं, वो कौन से कंसेशन है? और दूसरा टेररिज्म की जब हम बात करें तो किश्तवाड़ जम्मू में आता है जहाँ पे आपने कहा कि सब्सटेंशियल हिंदू प्रेजेंस है, शगुन परिहार जो हैं वो वहीं से आती हैं। तो वहाँ पर भी टेररिज्म को लेकर जिस तरह के इंसिडेंट सामने आए, जिस तरह के अटैक सामने आए हैं, तो जो सॉल्यूशन की आप बात कर रहे थे, शायद वो सबसे ज़्यादा इस समय प्रासंगिक लगती है, इस समय के मौजूदा हालात को देखते हुए। ललित जी, क्लोज़ करूँ? उससे पहले आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। बिल्कुल, आपने किश्तवाड़ का दिया। किश्तवाड़ में मैं रहा हूँ, बहुत इतने अच्छे लोग हैं, इतने दिल के साफ लोग हैं। बहुत बैकवर्ड एरिया हुआ था, अब थोड़ी-थोड़ी तो सड़कें पहुँच गई हैं वहाँ पे। एक वक़्त था कि अगर आप जा रहे हैं, मैं इंफ्रा बहुत बेटर हुआ। बहुत बार मैं बटोत से किश्तवाड़ ट्रक में भी गया हूँ। बहुत जगह ऐसे आते थे कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, तो पीछे वाले अंडरस्टैंडिंग होती थी ड्राइवर्स की, कि किसको पीछे जाना चाहिए ताकि आगे वाले को रास्ता दें। तो कोई ये नहीं होता था, ईगो नहीं होती थी, वो अपने आप से आते थे, भाई मैं पीछे जाना चाहिए क्योंकि पीछे डबल 2 गाड़ियों को जाने की जगह इतना था। एक लक हमारे यहाँ कहते थे कि जब किश्तवाड़ जाते हैं तो एक बस का एक टायर तो आधा बाहर होता है, पहाड़ की नीचे ढलान की तरफ होता है, इतना है। पानी की बात करते हैं, आप ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, आप अभी किश्तवाड़ की बात कर रहे हैं, जो किश्तवाड़ में एक अगर कुछ वर्ष पहले आपको याद होगा कि वहाँ पे एक दंगा हुआ था ईद के दिन। इस दंगे में हुँ, काफ़ी आगजनी होती है, मारकाट हुई थी, ठीक है? उसके ऊपर एक कमीशन बिठाया गया था, जस्टिस गांधी कमीशन। उनकी जो फाइनल रिपोर्ट है, मैं चाहूँगा कि आपको जब भी मौका मिले आप वो पढ़ें और चाहे उसको जिसमें उस रिपोर्ट के अंदर जिसको इंडाइट किया गया था, जिसको मुजरिम माना गया था, वो तत्कालीन फारूक उमर अब्दुल्ला की चीफ मिनिस्टर की तब की सरकार तब सरकार में थे, तो उनका शायद होम मिनिस्टर होते थे। आज वो शायद उनके बहुत बड़े लीडर है उस पार्टी उसके। तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पिकअप कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये मुद्दा उठाएं कि वो जस्टिस गांधी की किश्तवाड़ राइट्स के ऊपर जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, उसको क्यों नहीं पब्लिक किया जाता, ताकि उस सरकार को जो अपने आप को जो कंडीशनल भी अपने आप को मानते हैं, वो कितने कम्युनल है और इन लोगों ने, जो किश्तवाड़ के लोगों ने कैसे भुगता है। आपने परिहार मैम का जिक्र किया, उससे तो उसके फादर भी, उसके चाचा भी मारे गए थे वहां पे। अब चूंकि वहां पे विलेज डिफेंस कमेटीज हैं, और मैं भी कह रहा हूँ हुँ। डोगरा लोग मार्शल रेस है, तो वो भगवान भगवान न करे अगर उनको इतना उत्तेजित करेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं जातियों को, खुद अपने हाथ से संभालेंगे। वो तो कानून का पालन करते हैं, इसीलिए जो सरकार के जो नियम है उन्हीं के अनुसार करते हैं। तो विलेज डिफेंस का जो कमेटीज है वो निकल के कर रही है, नहीं तो किश्तवाड़
की पहाड़ियाँ आप जनरल जीडी बख्शी उस इलाके में सर्व किए हैं और भी ऑफिसर सर्व किए हैं। इन्होंने तो किसी हद तक खत्म किया था आतंकवाद इन इलाकों में। नहीं तो एक वक़्त ऐसा था, आप नहीं यकीन मानेंगे हिंदू लोगों ने क्या-क्या वहाँ झेला है, उन पहाड़ियों के ऊपर क्या-क्या झेला इन आतंकवादियों के हाथों वहाँ पे, और दिल्ली की सरकार और कश्मीर की सरकार हमेशा उस तरफ नज़र भी नहीं देती है। लेकिन आज फिर वही हो रहा है, फिर वही न्यूज़ है, तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर जहाद को अगर को कंटेन करना है तो आपको जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करना होगा, जिसमें जम्मू को अलग करना है, कश्मीर के अंदर जम्मू को जो स्टेट बनाना है, कश्मीर के अंदर कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनानी होगी, ताकि ये आप उसको अच्छी तरह से इस च को टैकल कर सकें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो प्रिंसिपल मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट हैं, उनकी जियोपॉलिटिकल स्पेस उसको कम किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर ललित सर। लंबे अरसे बाद बात हुई, लेकिन मुझे इसलिए आज आपसे बात करने की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि मुझे याद है पिछले इंटरव्यू में आपने जम्मू को अलग करने की वकालत की थी। आपने कहा था कि इसको अलग किया जाना चाहिए। तो मुझे लगा एक बार फिर से जब ये मुद्दा गरमाया तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद मैम, जय हिंद, जय भारत।